सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 101वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह जो ध्यान विधि है यह 78वीं है, 78th। भगवती भैरवी ने जो जिज्ञासा की थी भगवान भैरव से, उन्होंने उत्तर देते हुए ध्यान साधना बताई थी। तो उस ध्यान साधना में यह 78वीं ध्यान साधना है। 112 ध्यान साधना विधि बताई गई थी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? न चित्तम निशिपेद दुखे न सुखे व परिक्षिपेत भैरवी ज्ञाताम मध्ये किम तत्त्वं वशिष्यते। कह रहे हैं कि इसका अर्थ ऐसा है कि जो दुख है और सुख है यह जो है ये मन की बात है, चित्त के निक्षेप से ही ये आते हैं। अगर जो है यह चित्त पर जो है यदि हम अपना ध्यान लगाएं, फोकस करें, तो कह रहे हैं कि भैरवी अगर वह हम कर देते हैं तो क्या होगा कि हम वो जो तत्व विशेष है, जो भैरव तत्व भी जिसको कहा जाता है, तो वह प्राप्त कर लेता है साधक। और यह जो हम जो ध्यान लगाते हैं, यह चित्त हमारा एक, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे ब्लैक बोर्ड है। आप समझ लीजिए कि हमारा चित्त उस तरह से ब्लैक बोर्ड है और उसमें कुछ जो हमारे विचार हैं, कर्म हैं, भाव हैं, वो अंकित हो जा रहे हैं, यानी खल्ली से लिख दिया जाता है। मान लीजिए सफ़ेद रंग की खल्ली से उस पर हम लिख रहे हैं विचार, और लाल रंग की खल्ली से हम लिख रहे हैं भाव। तो ये सब जो है जो हम लिख रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या है विकल्प। एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि जो कुछ लिखा जा रहा है उसको देख रहा है कि यह लिखा जा रहा है। तो एक व्यक्ति यह है कि जो उसको भी नहीं देख पा रहा, लिखा हुआ भी नहीं देख पा रहा है और ब्लैक बोर्ड भी उसको नहीं दिख रहा है। और एक व्यक्ति है जो कि लिखा हुआ नहीं, बल्कि उसका फोकस जो है ब्लैक बोर्ड पर है, यानी चित्त पर है। तो वो क्या अंकित हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं, वो तो चित्त पर अपना ध्यान लगाए हुआ है। तो जब चित्त पर ध्यान लगाया हुआ है, ब्लैक बोर्ड पर ही ध्यान लगा हुआ, तो उसमें अक्षर से उसको कोई लेना देना नहीं रह जाता जो लिखा हुआ है। और इस तरह से वह जो है वह दुख और सुख से पार जाता है, क्योंकि जो लिखा हुआ वही दुख सुख है। तो कह रहा है दुख सुख जो है इन सब का ये परिक्षेपण हो जाएगा, ये सब बाहर फेंक दिए जाएंगे, कोई इसका मतलब नहीं रह जाएगा। तब जब हम इसका अतिक्रमण कर देते हैं और चित्त में अपने को लगा देते हैं, तो उसमें कुछ भी लिख रहा है, लिखा जा रहा है, कोई लेना देना नहीं रह जाता है। और ऐसा जब करता है, यानी अपने माइंड को आप इस तरह से देखिए, एकदम ब्लैंक जैसा लगेगा। और जब ब्लैंक लगेगा तो ना सुख है ना दुख है। माइंड पर फोकस करना है। माइंड में कौन चीज की आवृत्ति आ रही है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। कौन सी उसमें तरंगें हिट कर रही हैं उससे कोई लेना देना नहीं है।
वह जो बिल्कुल कोरा है, ब्लैंक है, शून्य है, कुछ नहीं है, वो खालीपन है। तो वहाँ न सुख है न दुख है, न किसी तरह का आवेश है, न कोई भावनाएं हैं। तो उस चित्त में फोकस कर देना जो बिल्कुल कोरा है, उसमें फोकस कर देना, उसी में लीन हो जाना, यानी अपने को शून्य रूप महसूस करने लग जाना। तो सुख दुख दोनों ही समाप्त हो जाते हैं और ऐसे में पर भैरव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान में इस तरह से ही आप बैठें और जैसे मैंने बताया कि ब्लैक बोर्ड जो है बस उस पर फोकस करना है, उस पर लिखी हुई चीज़ पर नहीं, बस आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा यह मेथड है, लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीका है यह।